कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी, अल्लाहु अकबर। गौर करो, आज लोग तनकीद तो बड़ी आसानी से कर दिया करते हैं। कई बदबख्तों को हमने देखा जो तनकीदें कर रहे हैं, कह रहे हैं इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में जंग की है वो तख्तो ताज के लिए की है, माज़अल्लाह। मगर वो जाहिल अहमक नहीं समझते कि हुसैन ने अगर सल्तनत के लिए जंग की होती तो मदीने से बड़ा लश्कर निकल के आता, मक्के से एक बड़ा लश्कर आता, आपके साथ में एक फौज आती और फिर एक मुकाबला होता, फिर एक जंग होती। अगर ये जंग सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए होती, लेकिन ये जंग इस्लाम की बका के लिए थी। हुसैन जानते थे इस्लाम के लिए मेरे नाना ने मुझे चुना है, मेरे नाना ने मुझसे वादा लिया है। हुसैन जानते थे मुझे ही जाना पड़ेगा, ये काम मेरा है। इस्लाम मेरे नाना लेकर आए, बचाने का नंबर आया तो मुझी को जाना पड़ेगा। हुसैन इसलिए खुद गए, अपने बच्चों को साथ लेकर गए, अपने रुफका को लेकर गए। इमाम हुसैन कोई बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं गए, मगर इसके बरक्स यजीद पलीद ने अपनी एक बड़ी फौज भेजी। इब्ने जियाद ने एक बड़ा लश्कर भेज दिया। ये जंग क्यों हुई लोग तबसरा करते, मालूम करते, वजह क्या थी, क्या वजह रही जो ये जंग हुई, जो करबला का मार्का हुआ, किस लिए हुआ, क्या वजह है। करबला का मार्का इख्तिदार के लिए नहीं था, हुकूमत के लिए नहीं था, तख्तो ताज के लिए नहीं था, यह हक व बातिल की शनाख्त के लिए था। दुनिया को पता लग जाए, कायनात को पता लग जाए, सुबह कयामत तक के मुसलमान जान जाएं कि ये करबला में हुसैन ने यजीद के मुकाबले में आकर सिर्फ ये बताया है, न लश्कर से डरना, न तादाद से डरना, न फौज से डरना, न तलवारों से डरना, न हथियार से डरना। बात अगर इस्लाम की आए, बात अगर आका की अजमतों की आए तो जंग में कूद जाना। न तुम लश्कर देखना, न तलवार देखना। तलवार पे भरोसा वो करते हैं जिन्हें अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं होता है। कोई तलवार पे भरोसा करता है, करता रहे, तुम अपने परवरदिगार पे भरोसा कर लेना। मगर सोचने वाली बात यह है, करबला के मैदान पे अगर आप नजर डालें, कहते हैं करबला की जंग क्यों हुई, इख्तिदार के लिए। जनाब गौर करें, इधर इमाम हुसैन के खैमे लगे हुए हैं, इधर दूसरी जानिब यजीद का लश्कर है। इधर भी अजान होती है, उधर भी अजान होती है, इधर भी नमाज होती है, उधर भी नमाज होती है। इधर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं, उधर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं। अल्लाहु अकबर कहते हैं, अजान कहते हैं। इधर भी सजदे, उधर भी सजदे, इधर भी रुकू, उधर भी रुकू। इधर भी नमाज में वही तरीका, उधर भी वही तरीका। इधर भी नमाज में वही कुरान पढ़ा जा रहा है, उधर भी नमाज में वही कुरान पढ़ा जा रहा है। तो फर्क क्या है दोनों? कैसे पता लगे कि कौन हक पर है, कौन बातिल? नमाज दोनों पढ़ रहे हैं, अजान दोनों तरफ है, सजदे दोनों तरफ हैं, इबादत दोनों तरफ है और दावा भी दोनों तरफ है। यजीदी भी तो कह रहे थे हम मुसलमान हैं, हम साहिब ईमान हैं, मगर नबी के नवासे के मुकाबले में खड़े थे। जिसने दीन दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, सलीके जिंदगी दिया, सलीके बंदगी दिया, उसी नबी के खानदान के साथ, उसी नबी के नवासे के मुकाबले में खड़े। इमाम हुसैन के खैमे में और यजीदी लश्कर में एक बात का फर्क है,
और वो फर्क जो कुरान नुमाया तौर पर उस फर्क की बुनियाद पर हक व बातिल का फर्क पैदा करता है और उसकी तमीज बता देता है, वो फर्क यहाँ करबला के मैदान में यजीदियों और हुसैनियों के दरमियान था। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह साबिरों के साथ, सब्र करने वालों के साथ। इधर भी नमाज, उधर भी नमाज, इधर भी अजान, उधर भी अजान, मगर सब्र कहाँ है ये देख लो, पता लग जाएगा हक किसके साथ है, खुदा किसके साथ है। तो सब्र देखना है तो हुसैनी खैमों में आ जाओ। 7 मुहर्रमुल हराम से पानी बंद कर दिया, हुसैन और हुसैनी सब्र कर रहे हैं। खाना बंद हो गया मगर सब्र किया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम आ गई। सुबह फजर के बाद से शहादतों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे आका हुसैन के रुफका शहीद होने लगे, हुसैन सब्र कर रहे हैं। जानिसार आगे बढ़ बढ़ के जानिसारी का मुजाहिरा कर रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। मेरे हुसैन सब्र कर रहे हैं। फिर अपनी औलादों का नंबर लग गया। आपके शहजादे अली अकबर की शहादत हुई मगर हुसैन ने सब्र किया। शहजादा अली असगर की शहादत हुई, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। इधर सकीना प्यासी है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। ओनो मोहम्मद शहीद हुए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। सब्र का ये आलम कि जब इमाम हुसैन मख्तल को गए तो जाने से पहले अपनी बहन से कहकर गए, ऐ मेरी बहन मैंने सब्र किया, सब्र सिखाया, तुम्हें भी और ताकीद के साथ कह के जा रहा हूं, सब्र का दामन न छोड़ना। मेरी शहादत के बाद में वावेला न करना, बयान न करना, चीख चिल्ला कर न रोना, सब्र करना, सब्र का दामन हाथ से न छूटे। हुसैन सब्र सिखा के जा रहे हैं, सब्र की तालीम दे रहे हैं। तो सब्र खैमे हुसैन में है तो पता लगा कि खुदा भी खैमे हुसैन के साथ, खुदा हुसैनियों के साथ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। कौन सी बशारत है? जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी है। और सुनो मेरे अजीजों, बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब के बाद में जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। मगर अब जन्नत और दोज़ख की आपस में बात होगी, जन्नत और दोज़ख का आपस में बातचीत होगी और इनका मुकालमा होगा। जन्नत मालूम करेगी, ऐ दोज़ख तू बता तेरे अंदर कौन कौन आया। तो दोज़ख कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए, नमरूद जैसे आ गए, शद्दाद जैसे आ गए, फिरौन आ गए। दोज़ख कहेगी मेरे अंदर बड़े बड़े बादशाह आ गए। और जन्नत को अल्लाह ताला का हुक्म हो जाएगा, परवरदिगार का हुक्म होगा, ऐ जन्नत तू अपने जन्नतियों की सिफतें बाद में गिनाना, मगर बस इतना सा पहले जवाब दे दे जहन्नम को कि तेरे अंदर हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार मौजूद हैं। फरमाया कि तू जन्नत फख्र कर इस बात पर कि तेरे अंदर हुसैन है, तेरे अंदर हसन है, मुस्तफा का घराना है। मौला हुसैन ने अपने बच्चों की जानों के नजराने पेश किए। यजीद ने क्या कहा था? कहता था बैत कर लो, बैत कर लो। बज़िद था, मदीने के गवर्नर को इसने खत भेजा, जनाबे हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब ये तख्त नशीन हुआ, इस बदबख्त ने खत
भेज दिया गवर्नर मदीना को। उसमें लिखा कि हुसैन को बुलाओ और बैत ले लो, बैत ना करें तो फिर सख्ती से पेश आओ। नोमान बिन बशीर गवर्नर मदीना, उन्होंने बुलाया मौला हुसैन को। इमाम हुसैन अपने चंद साथियों के साथ में आए, अपने साथियों को बाहर खड़ा कर दिया गवर्नर हाउस के बाहर। आपने फरमाया अगर अंदर से मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना, वरना यहीं पे रहना। सिपाही बाहर खड़े हो गए, मौला हुसैन अंदर गए, खत दिखाया गया, कहा बैत कर लो। हुसैन ने कहा छुप कर कौन सी रात में बैत, अगर तुम्हें बैत लेनी है तुम मैदान में आओ, बाजार में मैदान में खुलकर आओ, सामने आओ। हुसैन ने फरमाया मैदान में आओ, दिन के उजाले में आओ, सबसे बैत लो। सब उस वक्त में अपना अपना फैसला सुनाएंगे, हम भी अपना फैसला सुना देंगे। गवर्नर ने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए। मगर मरवान वहां मौजूद था। मरवान कहने लगा ए गवर्नर मदीना, ए नोमान बिन बशीर, अगर आज हुसैन चले गए तो तुम्हारी गिरफ्त में, तुम्हारी पकड़ में ना आ सकेंगे, इनसे बैत ले लो, बैत ना करें तो कत्ल कर दो। इतना सुना तो मौला हुसैन को जलाल आ गया, तलवार निकाली, फरमाया ओ बदबख्त बेगैरत, तेरी ये जुर्रत के तू मुझे कत्ल करने की बात करे। आपने फरमाया अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो आजा हुसैन का मुकाबला कर ले। मगर शेर खुदा के शेर ने जब ललकारा है, ये गीदड़ की तरह मुंह छुपाने लगा, सहम गया, डर गया। मौला हुसैन बड़ी शान के साथ गवर्नर हाउस से निकल आए। बार बार कहा गया, बार बार इसरार किया गया बैत कर लो। हुसैन ने कहा बैत नहीं करेंगे। फिर मौला हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया। आज लोग मसलहत से काम लेते, कोई मुश्किल वक्त आ जाए जरा सा अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते, मुंह मोड़ लेते। पेट का सवाल आए तो मुंह मोड़ लेते हैं हक बात कहने से, पेट का सवाल आए तो समझौते कर लिया करते हैं और अपने ज़मीर को बेच दिया करते हैं। कितनों ने अपने ज़मीर डॉलर पे बेच दिए, कितनों ने रियाल पे बेच दिए। मगर वो कितने बेगैरत हैं जो रियाल पे मर जाते हैं, और हम सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे मर जाते हैं। वो रियाल को पसंद करते हैं, हम मुस्तफा की आल को पसंद करते हैं। मौला हुसैन ने समझौता नहीं किया, फरमाया समझौता नहीं होगा। मदीना छोड़ दिया, फिर मक्का पहुंच गए, मक्का में कयाम किया, फिर मक्का छोड़ दिया। दुनिया मक्का आ रही थी खाने खुदा का तवाफ करने, हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे थे। बहुत रोका आपके मुहिब्बीन ने, हुसैन ने कहा नहीं। बहुत रोका कि रुक जाओ, यहाँ हमारी तलवारें आपकी हिफाजत करेंगी। अगर यजीद इधर अपना लश्कर लेके आता है तो हम उसके लश्कर को वासिले जहन्नम कर देंगे। हुसैन ने कहा नहीं, ये दारुल अमन है, ये अल्लाह का घर है इस शहर के अंदर, मैं यहाँ पर तलवार चले इसको गवारा नहीं करता, इसको पसंद नहीं करता। हुसैन चले गए। अब बताओ मुझे फैसला सुनाओ, अपने ज़मीर से फैसला लो, ये जंग किस लिए हुई? तख्त व ताज के लिए हुई या फिर ये जंग हक व बातिल के लिए हुई? जब अहले मक्का कह रहे थे हुसैन हमारी तलवारें हैं, जब अहले मक्का कह रहे थे हुसैन हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी बैत करेंगे, यजीद को हम इधर घुसने नहीं देंगे। हुसैन चाहते तो इधर खिलाफत के दावेदार बनकर अमीर बन जाते और इधर हुसैन एक फौज तैयार कर लेते और यजीद को कमजोर कर देते, तख्त व ताज मिल जाता। मगर हुसैन ने तख्त व ताज की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ जो मसलहत से लोग काम लेते हैं, हुसैन ने तो मसलहत से काम नहीं लिया।
ताजदारे करबला मौला इमाम हुसैन ने मसलहत से काम नहीं लिया। अगर मसलहत से काम लेते तो फिर बात ये थी कि मसलहत में तो ये भी हो सकता था कि चलो फिलहाल बैत कर लो, दिखाने के लिए अभी जान पर बनी है, बैत कर लो, फिर बैत तोड़ देंगे। मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया, समझौता नहीं किया, इसलिए कि अगर कल हुसैन मसलहतन अगर बैत कर लेते यजीद की तो आज हर इंसान मिसाल दे के कहता कि हुसैन ने कल मसलहतन यही किया था, आज हम भी कर रहे हैं। तो आज भी जालिमों की ताईद और उनकी हिमायत लोग हुसैन का हवाला देकर करते, इसलिए हुसैन ने वो दरवाजा बंद कर दिया। हुसैन ने करबला में जाकर खैमे लगा दिए। मौला हुसैन ने शहादतें देखी बच्चों की, मगर सब्र किया। इमाम हुसैन ने अपने भाई खो दिए, मगर सब्र किया और सब्र ही सिखाया है। मेरे अजीजों, हुसैन ने अगर चाहते ना, कूफियों ने तो धोखा दिया ना, हुसैन खुद तो नहीं गए थे करबला। इमाम हुसैन को खुतूत लिखकर बार बार भेजे गए और बुलाया गया। एक रिवायत के मुताबिक 600 खत भेजे गए, एक रिवायत के मुताबिक 12,000 खुतूत भेजे गए और बार बार इसरार किया गया कि हुसैन आप आ जाओ, हम आपके चाहने वाले हैं। अहले कूफा ने लिखा था हम आपके मुहिब्बीन हैं, हम आपकी बैत करेंगे, हम आपके लिए तलवारें निकालेंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। मगर जिन्होंने खत लिखकर बुलाया था और कह रहे थे हमारी तलवारें आपकी हिफाजत करेंगी, अब वही तलवारें लेकर हुसैन के मुकाबले में खड़े हो गए थे। अब वही इमाम हुसैन से जंग करने के लिए खड़े हो गए थे। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, धोखा दिया। और कौन है ये धोखा देने वाले? आओ पढ़ो मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जलालुल उयून। मुल्ला बाकर मजलिसी शियों के बड़े आलिम, उन्होंने लिखा कि कूफा के अंदर जो लोग थे जिन्होंने खत लिख लिख कर भेजे, जिन्होंने खत भेजे और हुसैन को बुलाया, वो अहले कूफा कौन थे? वो शियाने अली कहलाया करते थे। वो शिया थे मौला अली के, वो शिया थे जिन्होंने हुसैन को धोखा दिया, वो शिया थे जिन्होंने धोखे से बुलाया, वो शियाने अली कहलाते थे। मशहूर थे कि ये मौला अली के शिया हैं। कल उन्होंने धोखा दिया था, हुसैन को धोखा दिया गया। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कल हुसैन को धोखा दिया गया, आज हुसैन के गुलामों को धोखा दिया जाता है और ये इसे बहुत अच्छा काम समझा करते हैं। कहते हैं इन्हें धोखा देना बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह रहम फरमाए। धोखा दे दिया हुसैन को। जो नवासे मुस्तफा के ना हो सके वो किसी और के क्या हो सकते हैं, वो हमारे क्या हो सकते हैं जो मुस्तफा के नवासे के ना हो। मौला हुसैन ने जब खत देखे तो आपने, चूंकि अब भेजना जरूरी हो गया था, या तो खुद जाना या किसी को भेजना, तो मौला हुसैन ने हजरत इमाम मुस्लिम को रवाना किया। फरमाया तुम जाओ पहले, हालात देखना, अगर हालात साजगार हैं तो मुझे इत्तला देना, खत लिखना, मैं भी आ जाऊंगा। और अगर हालात साजगार नहीं हैं तो फिर तुम भी चले आना, मुझे भी खबर कर देना। हजरत इमाम मुस्लिम आए, कूफा के लोगों ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, दावतें की, खिलाया खाना, इज्जत और तकरीम की और बैत भी कर ली। हमने तो यहां तक पढ़ा कि एक दिन के अंदर 40,000 लोगों ने बैत की इमाम मुस्लिम के हाथ पर। इमाम मुस्लिम के हाथ पर मौला हुसैन की बैत कर रहे थे ये लोग। मगर जरा सा उबैदुल्लाह इब्न जियाद का दबाव क्या बना, सब के सब धोखा दे गए। कोई दौलत की वजह से, कोई दुनिया के माल की हिरस में धोखा दे गया, कोई डर की वजह से धोखा दे गया। इसीलिए हम माल से मोहब्बत नहीं करते, मुस्तफा के लाल से मोहब्बत करते हैं कि हमारा अकीदा दुरुस्त रहे, हमारा अकीदा वही रहे,
जो इमाम हुसैन की मोहब्बत उस अकीदे में शामिल हो। मौला हुसैन के भाई जनाब इमाम मुस्लिम बैत हुई, लेकिन फिर धोखा दिया गया। कूफा में मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा इमाम मुस्लिम की शहादत, मगर अभी मैं इख्तिसार के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ, कूफा शहर के अंदर हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। कोई आगे नहीं बढ़ा मदद के लिए, किसी ने आकर नहीं कहा कि तुम हुसैन के भाई, तुम अली के शहजादे मुस्तफा के नवासे हो, हम तुम्हारी मदद करें। नहीं, कोई नहीं आया। इमाम मुस्लिम की शहादत हुई। आपके दो छोटे छोटे नौनिहाल, दो छोटे छोटे बच्चे, उनकी शहादतें हुई। इधर जब हालात साजगार नजर आए थे तो खत इन्होंने हुसैन की बारगाह में लिख दिया था। खत मौला हुसैन तक पहुंचा। मौला हुसैन भी रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही हुर ने आकर रोक लिया। अलगरस करबला तक पहुंच गए, खैमे लग गए, सामने लश्कर आ गया, जंग हुई। और कैसी जंग थी कि इस जंग में एक तरफ टूटी तलवारें थीं, एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000 चमकती तलवारें लिए खड़े थे। एक तरफ हुकूमत थी, एक तरफ मुस्तफा का नवासा था। कल भी हमने ये देखा है कि एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत की ताकत है, और दूसरी तरफ मुस्तफा का अकेला नवासा है। आज भी ऐसा हो रहा है। हुकूमतें हमारे खिलाफ हैं, मगर उसके बरक्स हम तन्हा खड़े हैं। हमें सहारा है तो फकत परवरदिगार का सहारा, हमें सहारा है तो फकत मुस्तफा जाने रहमत के करम का सहारा। और हम तो दुआ करते हैं कि हुजूर हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमा लें, और यही मोहब्बत हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। अल्लाह ताला हमें हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वो मौला हुसैन है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। इमाम हुसैन ने गला तो कटा दिया, मगर कुरान की अजमत पर आंच नहीं आने दी, इस्लाम की अजमत पर आंच नहीं आने दी। ये हुसैन वो हैं जो मुस्तफ़ा करीम की आगोश में परवरिश पाई है जिन्होंने। ये हुसैन वो हैं जिन पर मेरे आका ने अपने बेटे को फिदिया किया था। हुजूर के नवासे इमाम हुसैन और हुजूर के शहजादे हुजूर की आगोश में है। मुस्तफ़ा करीम प्यार कर रहे दोनों को, बचपन में दोनों का प्यार कर रहे हैं। बुलबुल सिदरा आ गए, जिब्राइल अमीन आ गए। हुजूर ने फरमाया क्या बात है जिब्राइल? अर्ज करते हैं हुजूर ये दोनों आपके शहजादे, इनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। फरमाया हाँ बिल्कुल मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। बुलबुल सिदरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। आप इनसे प्यार करते हैं, अल्लाह भी प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है एक अपने पास रख लो, एक रब के हवाले कर दो। हुजूर ने जब ये सुना तो सोच में पड़ गए और फैसला ये लिया कि अगर मैंने हुसैन को दिया, फातिमा को तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी। हुजूर को गवारा नहीं कि बेटी को तकलीफ हो जाए। हुजूर ने अपने शहजादे को फिदिया कर दिया। मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब कोई अपना जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, आंखों में अश्क आ जाते हैं। मेरे हुजूर ने एक मर्तबा इमाम हुसैन को आवाज दी। इमाम हुसैन का बचपन है, खेल रहे हैं मौला हुसैन, खेल में लगे हैं। मेरे आका ने आवाज दी, हुसैन आ गए। मेरे आका ने फरमाया आजा मेरे शहजादे, मेरे सीने से लग जा। ताजदारे मदीना ने फरमाया हुसैन आजा मेरे सीने से लग जा। ऐ हुसैन मैंने तुझ पर अपने शहजादे को फिदिया कर दिया है, आजा मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दे, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने शहजादे को कुर्बान किया है।
हुसैन आए, नाना जान के सीने से लगे, नाना जान प्यार कर रहे हैं। हुसैन अर्ज करने लगे अपने नन्हे नन्हे होठों से, हुसैन के लब हिले। हुसैन कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने आज मुझ पर अपना एक बेटा कुर्बान किया है। हुसैन वादा करता है कल मैदान करबला में आका वक्त आने दीजिए, मैं एक नहीं अपने सारे बेटे कुर्बान कर दूंगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं भी कुर्बानियां दूंगा अपने बच्चों की, मैं अपने सारे रुफका, अपनी औलादों को, अपने भांजों भतीजों को कुर्बान कर दूंगा। और यही हुआ मैदान करबला में, यही हुआ मैदान कारजार में। मौला हुसैन ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, परवाह की है तो फकत इस्लाम की परवाह की है। जब जनाबे हजरत अब्बास अलमदार की शहादत हो, हजरत अली अकबर को जोश आ गया। फरमाते मैं जाऊंगा मैदान। आलमे जोश में बाबा से इजाजत लेकर चले, बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। बहुत सारे यजीदियों को काट के रख दिया, मगर फिर तन्हा प्यासे कब तक लड़ते, जामे शहादत नोश कर लिया। घर में हुसैन आए, अली अकबर की लाश को उठाकर घर में आके देखा 6 माह का बच्चा अली असगर बहुत प्यासा है। हुसैन से देखा न गया। माँ ने कहा हुसैन, इन बच्चों से इन जालिमों की क्या दुश्मनी है, आप जाएं बच्चे को लेकर कहें कि ये बच्चा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, दुश्मनी मुझसे है, बच्चे को पानी पिला दो। हुसैन लेकर गए आगोश में, फरमाने लगे दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से तो नहीं है ना, इस बच्चे को चंद कतरे पानी पिला दो। वो जालिम न माने। उन जालिमों ने पानी पिलाने के बजाय उन बदबख्तों में एक शख्स था हुरमला, उस जालिम ने एक तीर निकाला, निशाना लगाया, हजरत अली असगर के हल्क में आकर लगा, आर पार हो गया, मौला हुसैन के बाजू तक आ गया। मगर जामे शहादत नोश कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली असगर के तबस्सुम ने यजीदी फौज के हौसले तोड़ के रख दिए, हौसले पस्त कर दिए और बता दिया तुम तलवारें चलाकर समझते हो जीत जाओगे, तीर चलाकर समझते हो जीत जाओगे, नहीं, जीत हमारी है, हम सब्र कर रहे हैं, जीत हमारी है, हम हक पर हैं। और ये पहला घराना और पहला मार्का है जिसमें लुटने वाला, कटने वाला, शहीद होने वाला कामयाब हुआ है, जीत गया है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। सारा मजमा इंतहाई अदब एहतराम के साथ दिल लगाकर, दिल की गहराइयों से अपनी अकीदतों का इजहार करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम कर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिन्हें दुरूद पाक याद है, पढ़ना आता है और हुजूर से मोहब्बत भी है, वो जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि
सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आप हज़रात ने बेहतरीन तकरीर भी समाअत की, ना तो मनक़बत भी मुलाहिज़ा की, बेहतरीन निज़ामत आप समाअत कर रहे हैं। और मेरे करीब में आप देख रहे हैं औलादे रसूल शहज़ादे गौसे आज़म, आप अपनी तकदीर पे नाज़ करें कि अल्लाह ने आपको इमाम भी दिया है तो अपने महबूब की नस्ल से अता फरमाया। खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये माह मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया, पहली तारीख है। इस्लामी नया साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है। इमाम हुसैन मेरे आका के नवासे हैं और ये जो आपके इमाम में अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताल्लुक उसी हुसैन से है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। गालिबन इद्दत की तकमील पर प्रोग्राम का एहतमाम हुआ है। मैं दुआ करता हूँ मरहूम के लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है, समझ में भी आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? सुनना चाहते हैं? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू हो और कुछ बातें आपकी खिदमत में कम वक्त में चाहता हूँ कि पेश कर दी जाए। एक मर्तबा दिल लगा के अपनी बेदारी का सबूत दें, कहें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उलमाए किराम यहाँ जलवा फरोज हैं। ये हुजूर के वारिस, हुजूर ने फरमाया अंबिया के वारिस हैं उलमा, इनके चेहरों की ज़ियारत करें। हुजूर फरमाते जिसने किसी आलिम से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। हुजूर ने फरमाया जो किसी आलिम की सोबत में बैठा गोया वो मेरी सोबत में बैठा। तो इन उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें। इंसान दुनिया में आया है तो दुनिया से जाना भी है। ये एक निज़ाम है अल्लाह का, ये निज़ाम कुदरत है, जो आता है वो जाता है। हुजूर ने बारहा अपनी उम्मत को बेदार किया और ताकीद के साथ फरमाया कि देखो दुनिया से जाना है, जाने से पहले जाने की तैयारियां कर लो। हम सब आज यहाँ बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। ये ईमानी रमक है, वरना ये दौर फितनों से भरा हुआ दौर है। फितने इस दौर में बेशुमार हैं। इस दौर में फितनों की भरमार है। तो ऐसे पुरफितन दौर में भी अगर अल्लाह रसूल के जिक्र को सुनने के लिए आप बैठे हैं तो यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की आप पर खास नजरे करम है, ये उसका खास फज़ल है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से जिंदगी देने के इवज़, दीनो ईमान देने के इवज़, रोजी देने के इवज़, कोई दुनिया की शय, कोई दुनिया का माल, उसके इवज़ अल्लाह ताला तलब नहीं करता, मांगता नहीं है बंदे से। बस परवरदिगार आलम ने तो मकसद हयात जो बयान किया वो कुरान मजीद में अल्लाह ने बंदे की तख्लीक का मकसद बयान कर दिया। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुने, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। एक मर्तबा फिर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, हमें और तुम्हें पैदा करने वाला, रोजियां देने वाला, जिंदगियों के निजाम को दुरुस्त रखने वाला खुदा, वो परवरदिगार कुरान मजीद में मकसद हयात बयान करता है, तख्लीक इंसान को बयान करता है।
परवरदिगारे आलम ने बयान फरमाया, कुरान में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया, तुम मकान सिर्फ बनाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ जमीनें खरीदने के लिए पैदा नहीं किया, प्लॉट खरीदने के लिए पैदा नहीं किया। मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया तो इसलिए नहीं कि तुम सिर्फ दुनियादारी की फिक्र में लग जाओ, सिर्फ दुनिया में खो जाओ, दुनिया में गुम हो जाओ। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को और जिन्नात को पैदा किया है फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया।